Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। कोरोना काल में अवैध नशे के तस्करों पर मंडी जिला के जोगिंदरनगर में पुलिस ने फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेलकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक बाइक और लग्जरी कार को भी कब्जे में लेकर नशा माफिया के खिलाफ नकेल कसी है। शनिवार देर रात पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग और नाकेबंदी के दौरान 1 किलो 947 ग्राम चरस बरामद कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रविवार को पुलिस के कड़े पहरे में तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां पर आरोपियों को पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंडी पठानकोट हाईवे पर हराबाग के नागचला के नजदीक पुलिस नाकेबंदी के दौरान जब पुलिस थाने के मुख्य आरक्षी रजनीश, आरक्षी विनीत, बलदेव, रविंदर और भूप सिंह वाहनों की तलाशी ले रहे थे, तभी खटासनी से जोगिंदरनगर की ओर आ रही एक लग्जरी कार की तलाशी ले रही थी। तभी मौके पर पहुंची बाइक में सवार युवक पुलिस को देखकर अचानक घबरा गई और पुलिस की आंखों में धूल छोंककर भागने लगे। लेकिन नाके पर मौजूद पुलिस ने बाइक सवार को धर दबोचा और जब तलाशी ली गई तो बाइक सवार से 1 किलो 947 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बाइक सवार नशा तस्करों को पुलिस की नाकेबंदी से बचाने के लिए लग्जरी कार को एस्कॉर्ट वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि आसानी से नशे की बड़ी खेप को ठिकाने लगाया जा सके। मामले की जांच अब पुलिस थाने के ASI हरीश कुमार कर रही हैं। पुलिस थाने के प्रभारी संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां पर न्यायालय ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोरोना काल में मंडी जिला के उपमंडल जोगिंदरनगर में EO की परीक्षा सुरक्षा के कड़े पहरे में संपन्न हुई। शहर के 2 मुख्य परीक्षा केंद्रों में 230 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। कोरोना संक्रमण के बचाव पर पूरी एहतियात चिन्हित परीक्षा केंद्रों में बरते गए। पारदर्शी परीक्षा के लिए CCTV कैमरों का भी कड़ा पहरा बिठाया गया था। स्थानीय प्रशासन के नेतृत्व में SDM अमित मेहरा की अगुवाई में राजकीय बाल और कन्या पाठशाला में यह परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। आदर्श कन्या पाठशाला में 149 अभ्यर्थियों के बैठने के पुख्ता प्रबंध किए गए थे, लेकिन यहां पर 117 अभ्यर्थी ही पहुंच पाए। 32 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। वहीं बाल पाठशाला जोगिंदरनगर में 160 अभ्यर्थियों की परीक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। यहाँ पर 47 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 113 अभ्यर्थियों ने पूरी एहतियात के साथ परीक्षा में हिस्सा लिया। नायब तहसीलदार पूर्णचंद कौंडल को परीक्षा केंद्रों में उत्तर पुस्तिका पहुंचाने के अलावा परीक्षा संबंधी तमाम व्यवस्थाओं को जांचने का जिम्मा सौंपा गया था। उन्होंने कोरोना काल में स्टेट म्युनिसिपल सर्विस की सफल परीक्षा की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों परीक्षा केंद्रों में 309 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। इनमें से 79 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 230 अभ्यर्थियों ने पूरी एहतियात के साथ परीक्षा में हिस्सा लिया। आदर्श कन्या पाठशाला के प्रधानाचार्य सुनील ठाकुर, बाल पाठशाला के प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर पूरे प्रबंध किए गए थे। अभ्यर्थियों का शारीरिक तापमान जांचने के साथ साथ सैनिटाइज करवाने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिलाया गया। जोगिंदरनगर में स्टेट म्युनिसिपल सर्विस की परीक्षा CCTV कैमरे के कड़े पहरे में संपन्न हुई। कोरोना संक्रमण के बचाव पर एहतियात संबंधी सुविधाएं परीक्षा अधीक्षकों के माध्यम से की गई थी। कोरोना काल में फिर जोगिंदरनगर में सफल परीक्षा का आयोजन संभव हो पाया है, जिसमें अभ्यर्थियों का पूरा सहयोग मिला। माननीय उपमंडलाधिकारी नागरिक श्री अमित मेहरा जी की अध्यक्षता में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव स्टेट म्युनिसिपल सर्विस एग्जामिनेशन का जो कंडक्ट किया गया, जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में 149 कैंडिडेट थे, जिसमें 117 बच्चे प्रेजेंट हुए और 32 जो है एब्सेंट पाए गए। इसी प्रकार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में टोटल स्ट्रेंथ 160 की थी, जिसमें 113 ने भाग लिया तथा जिसमें 47 जो है एब्सेंट रहे। इस प्रकार टोटल 309 कैंडिडेटों में से 230 प्रेजेंट हुए और 79 जो है एब्सेंट पाए गए। जहाँ तक परीक्षा का
कनेक्ट करने का जो एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जो हमें दिशा निर्देश दिए गए थे, वो पुलिस की निगरानी में जो है इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया और जो बहुत ही अच्छा हुआ। किसी प्रकार की कोई भी सूचना हमें इस प्रकार की कोई प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार धन्यवाद। स्वदेशी कामधेनु गौशाला समिति गांव गनोह तहसील नूरपुर हिमाचल प्रदेश पिछले 4 वर्षों से स्वावलंबी गौशाला निर्माण कार्य करती आ रही है और आत्मनिर्भर भारत एवं वोकल फॉर लोकल के सपनों को साकार करती हुई नजर आ रही है। इस मुहिम में संस्थान के संचालक राजेश डोगरा से खास बातचीत की गई। राजेश डोगरा ने बताया कि वह भारतीय देसी गौ के संरक्षण, संवर्धन एवं नस्ल सुधार कार्य के प्रकल्प इस गौशाला के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय नस्ल की देसी गाय अपने आप में मनोकामना सिद्धि करने वाली और स्वावलंबी भारत और स्वावलंबी उद्योग में युवाओं का स्वप्न साकार कर सकती है। गौ सेवा परमो धर्म भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है एवं गौपालन अपने आप में एक उद्योग है। गौ दूध से हटकर देखें तो गौ गोबर एवं गौमूत्र अपने आप में गौशाला को स्वावलंबी बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस दीपावली को गौमय दीपावली बनाने में भारत सरकार के राष्ट्रीय कामधेनु आयोग विशेष राष्ट्रीय स्तर पर गौमय दीपक अभियान चला रहा है और हिमाचल में इस लक्ष्य की पूर्ति में उन्होंने अपनी गौशाला में गाँव के द्वारा दीपक बनाने की प्रक्रिया को शुभारंभ कर दिया है, जिसके लिए लोगों ने इसमें विशेष रुचि दिखाई है। गौमय दीपक के साथ गौशाला में गौ गोबर से अनेक अन्य मूर्तियों का निर्माण भी आरंभ कर दिया है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। गौमय दीपावली के इस राष्ट्रीय अभियान में स्वदेशी कामधेनु गौशाला जोर शोर से कार्यरत है और इसके लिए वह स्वयं सहायता समूह की सहायता भी लेंगे, जिससे रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। इस बार कामधेनु दीपावली के लिए हमने अपनी गौशाला में इस बार कुछ दीपक बनाए हैं और ये मैसेज हम पूरे हिमाचल में लोगों को देना चाहते हैं कि गौशालाएं तो बहुत हैं, लेकिन गौशालाओं को स्वावलंबी बनाना है तो हमें गाय के गोबर या गाय के मूत्र और दूध पे सब पे काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। सामने अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ प्रोडक्ट भी पड़े हुए हैं जिसको हमने गोबर से बनाया है और ये एक मैसेज है पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कि आप गौशालाएं सिर्फ दान या दूध से ना होके आप गाय से बने हुए प्रोडक्ट या गाय के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट को भी बनाना शुरू करें। और दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो एक बहुत ही पावन त्यौहार है, तो इस त्यौहार पे हमने गाय के गोबर से हर घर में हिमाचल में जिसे देवभूमि कहा गया है, हमें वो दिए जलाने हैं और लोगों को घर घर तक गाय के बने हुए गोबर के दिए पहुंचाने हैं। और इस मिशन पे हमारी स्वदेशी कामधेनु गौशाला एक अग्रणी कार्य की ओर बढ़ रही है और हम अपने यहाँ पे इन दियों का निर्माण कर रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये बताना चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें और ये दिए आप हमसे खरीद भी सकते हैं और सीख सकते हैं कि दिए कैसे बने, ताकि आप अपने इलाकों में इन दियों को बनाएं और अपनी आमदनी भी बढ़ाएं। हिमाचल प्रदेश में भले ही सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल खोल दिए हैं, मगर सरकारी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूलों के बच्चे परामर्श हेतु दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बात करें डीएवी पब्लिक स्कूल नोहराधार जिला सिरमौर मंडल श्री रेणुका देवी जी की, तो 50% से ज्यादा छात्र डाउट क्लियर करने अपने संबंधित अध्यापकों के पास आ रहे हैं, मगर सरकारी स्कूलों में छात्र न के बराबर पहुंच रहे हैं। इसका कारण यह माना जा रहा है कि अभिभावक अपने बच्चों के प्रति रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि सारा रिस्क सरकार व विभाग ले, तभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। मगर निजी स्कूलों के अभिभावक शायद फीस दे रहे हैं तभी गंभीर हैं, अपने बच्चों के प्रति रिस्क लेने को तैयार हैं। देखा जाए तो निजी पाठशालाओं के अध्यापक और अभिभावक पढ़ाई के विषय को लेकर गंभीर रहते हैं, तभी परिणाम भी प्राइवेट स्कूलों के बेहतर रहते हैं। गौरतलब है कि जिला के दुर्गम क्षेत्रों की पाठशालाओं में भी छात्र परामर्श हेतु नहीं आ रहे हैं, जहां पर कोरोना जैसी महामारी का खतरा भी कम रहता है। हिमाचल प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के आदेशानुसार हिमाचल प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल खुल चुके हैं और हालांकि ये स्कूल इसमें सिर्फ 9 से 10वीं और 11वीं 12वीं के बच्चे ही स्कूल आ सकते हैं और वो भी सिर्फ अपनी अगर उनको किसी भी विषय में से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के डाउट्स उनको है, तो वो डाउट्स क्लियर करने स्कूल आ सकते हैं। और ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है
और मास्क वगैरह बच्चे पहन के आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो उनके डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए बच्चे अपने अभिभावकों की तरफ से कंसर्न लेटर, सहमति पत्र लेकर आ रहे हैं और स्कूल में उनकी समस्याओं को समाधान हेतु 50% जो स्टाफ है वो अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों पर कार्यकारी अधिकारी पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं मंडी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में स्थापित परीक्षा केंद्र में भी इस परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 109 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा के संचालन के लिए एसओपी को प्रभावी तरीके से लागू किया गया ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित इस परीक्षा के अंतर्गत हमारे परीक्षा केंद्र पर 160 अभ्यर्थियों में से 109 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में भाग लिया। हमारे विद्यालय में आज ईओ का टेस्ट था, जिसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया गया। टेस्ट का समय 11 से 1 था और इस टेस्ट के लिए हमने सारी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली थी और एंट्रेंस गेट पे हमने कैंडिडेट्स की थर्मल स्क्रीनिंग की है। उसके पश्चात हैंड भी सैनिटाइज कराए हैं। हमने सीटिंग प्लान ऐसे बनाया था कि ताकि किसी भी कैंडिडेट के आगे पीछे दाएं और बाएं कोई कैंडिडेट ना हो, ताकि कम से कम 2 मीटर की जो दूरी है उसे सुनिश्चित किया जा सके। तो हमारे विद्यालय में कुल 160 कैंडिडेट्स अलॉटेड थे, जिसमें से 109 कैंडिडेट्स प्रेजेंट रहे और 51 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे। तो बिना भय के कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे थे, किसी प्रकार की उनको कोई परेशानी नहीं हुई। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.L.Ed, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Badh, District Mandi, Himachal Pradesh.